हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है पर्सन के साथ और जानना चाह रहे हैं कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना, और आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन की एक तो फीलिंग्स को भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और साथ में रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हो तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट में क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। आर दे मिसिंग यू? आर दे मिसिंग यू? क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। सिंगल, नॉट इन अ रिलेशनशिप। आपके पर्सन सिंगल है राइट नाउ, किसी रिलेशनशिप में नहीं है। अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को सोचना चाह रहे हैं, फिगर आउट करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने डिसीजंस लिए उनके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी नई डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं या चलना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अपने करियर को लेकर चेंज चाह रहे हों, ट्रैवल को लेकर चेंज का चाह रहे हों, जैसे कि रीलोकेट करना चाह रहे हो कहीं और, किसी और शहर, किसी और कंट्री, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके पर्सन उन चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट रख रहे हैं, इन्वेस्टेड रख रहे हैं राइट नाउ। तो क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? आप में से कुछ लोगों ने या तो इसको ब्लॉक किया है या फिर इसने आपको ब्लॉक किया है, और फिलहाल इस कनेक्शन को लेकर वो ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे। उनको ये कनेक्शन, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन और आपके दरमियान में इनके करियर को लेकर, इनके ड्रीम्स को लेकर कुछ इश्यूज हुए होंगे। आप में से कुछ लोग शायद आप शायद चाह रहे थे कि पर्सन कमिटमेंट, शादी की तरफ लेकर जाए कनेक्शन को, और ये पर्सन के अपने कुछ ड्रीम्स थे, अपने कुछ गोल्स थे जो कि इनको पूरे करने हैं, जिन जो इनको प्रायोरिटाइज करना है इन्होंने। तो वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपके बगैर, इट्स नॉट दैट कि वो खुश है, लेकिन वो उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाह रहा। नॉट दैट कि वो आपको मिस नहीं कर रहे, लेकिन वो आपके ऊपर या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस सब से, रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, उन सब से बढ़कर आगे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सोचना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है? कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ हैप्पीनेस तो दिख रही है, क्योंकि अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बगैर खुश हैं, क्या सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी इमोशनल लाइफ को फिलहाल साइड पे करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तो मैं ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो वो इसके बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं। इसको वो साइड पे करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में। सो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, आपके साथ जो उसका रिलेशनशिप था वो डेफिनेटली एक स्पेशल रिलेशनशिप था, इसके लिए स्टिल है, लेकिन एट द सेम टाइम लव लाइफ इसकी प्रायोरिटी नहीं है राइट नाउ। इसकी प्रायोरिटी इसका अपना फ्यूचर है, अपने अपने करियर गोल्स हैं, अपने फैमिली गोल्स हैं, अपना एक ड्रीम है जो इसको अचीव करना है। तो लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाह रहे। लव लाइफ को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से फिलहाल ब्लॉक किया है। सिंगल है आपके पर्सन। आप में से वो लोग जो राइट नाउ अभी अगर कमेंट करेंगे कि ओ मेरा पर्सन तो सिंगल नहीं है मैम, ये आप गलत कह रहे हो, तो ये आपके पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये उन लोगों की रीडिंग है जहाँ पे पर्सन सिंगल है। अगर आपका पर्सन सिंगल नहीं है, और अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ उसकी इंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई, तो फिर तो आपकी रीडिंग देखो ही नहीं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पर जो एक बहुत क्लियर एनर्जी है वो ये है कि ये पर्सन सिंगल है। सो अगर आपको पता है कि आपका पर्सन सिंगल नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे सिंगल है। तो ये उसकी एनर्जी है टुवर्ड्स उनकी लाइफ, टुवर्ड्स उनकी जर्नी, टुवर्ड्स उनका रिलेशनशिप आपके साथ। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी तो है ही नहीं।
सो अगर आपको आप फिर से कभी और कोई रीडिंग देखो, उसमें अगर ऐसा कुछ आता है जहाँ पे पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है और वो स्टिल आपको मिस कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है, तो देन आपके लिए वो एनर्जी मैच करेगी पर्सन की भी और सिचुएशन की भी। लेकिन यहाँ पर जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये पर्सन सिंगल है, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है, इसके लिए लव लाइफ साइड पे है और ये खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है। इसका पैशन, इसका जो है वो ये अभी पैशन ड्रिवन है। इसको लव लाइफ नहीं चाहिए, इसको शादी नहीं करना है। इसको हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो या कॉन्टैक्ट खत्म हुआ हो, क्योंकि इसकी लाइफ में और चीज़ें इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि आपका रिलेशनशिप इनके लिए स्पेशल था, है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर वो बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि अगर आपसे उन्होंने शादी करना चूज़ किया तो आप दोनों के दरमियान में जो रिश्ता है उसको लेकर काफ़ी सारे लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, फाइट्स हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलीजन और कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है, कोई लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि फ़िलहाल ये टेंशन नहीं लेना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा जो अगर हम बात करें तो ये भी पॉसिबल है कि इनको फियर है कि अगर इन्होंने आपके बारे में, रिश्ते के बारे में बात की अपनी फैमिली से, तो हो सकता है कि इनको अपने घर से, जायदाद से निकाल दिया जाए, या आपके पर्सन को फैमिली की सपोर्ट ना मिले और उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट आए, वो नहीं चाहते। तो फिलहाल वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहते हैं, ताकि इस तरह का कोई भी मामला जो हो उससे उनके लाइफ में या उनके पाथ में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आए। लेट्स सी कि विल दे कम बैक टू यू, क्या वो आपके पास वापस आएंगे जब ये सारी चीज़ों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये इसको साइड पे करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वंस दे आर इन दैट पोजीशन जहाँ पे ये स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट है, तो शायद ही आपकी तरफ एक्शन लें, लेकिन फिलहाल ये इसके बारे में नहीं सोचना चाह रहे। तो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, विल दे कम बैक टू यू। क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, जो भी आपका स्पेसिफिक समन है, क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे? इनको आपके पास वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी, कहीं ना कहीं ये आपको चीट भी करेंगे बीच में। तो जो भी सिचुएशन है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस ज़रूर करेंगे। आपका रिलेशनशिप इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आएगा। जब वो कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में आएगा, उसके आ जाने के बाद इनका आपकी तरफ वापस आ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे अंदर इतना करेज या स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा किसी और के साथ कोई अफेयर रहा है या कोई और सिचुएशनशिप रही है, और वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकेगी, क्योंकि ये पर्सन ट्रूथफुल रहना चाहेगा। तो अगर वो आपको बताएगा तो शायद आप उसको वैसे भी अलाउ नहीं करो, और वो फियर एक जो है वो आपके पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकेगा। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। फियर्स क्यों हैं, इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं? वो, लेट मी सी, इज इट अबाउट फैमिली? हाँ, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको काफ़ी सारी चीज़ों में। काफ़ी सारी चीज़ों से, फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा अगर ये आपको चूज़ करते हैं, जो कि अगैन ये नहीं चूज़ करना चाहेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका ब्रेकअप इसलिए भी हुआ हो सकता है कि इसकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी। और दूसरा जो हमने पहले बात की कि कैरियर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो दो चीज़ें मिलकर आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करते हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, और आगे भी मुझे कुछ चांसेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में आगे कोई और पर्सन आएगा जिसके साथ ये आगे बढ़ेगा, और उसके बाद आपके पास आना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपसे बात हो सकती है इस इंसान की, लेकिन वो आपसे छुपाएंगे, आपको बताएंगे नहीं कि मुझे लगता नहीं कि आपका रिलेशनशिप बन पाएगा दोबारा। अगर आपका रिलेशनशिप बनता भी है तो पर्सन, मुझे लगता है कि छुपाएगा आपसे बातें। करंटली ऐसा नहीं है, करंटली वो शायद इसलिए आपके पास वापस नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी बात होती है इस इंसान से, तो आप इस इंसान को चांस देकर एक गैम्बल करोगे और वो आउटकम नहीं पा पाओगे जो आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें छुपाया जाएगा, इसमें चीज़ें जो है छुपाई जाएंगी, रिवील नहीं किया जाएगा ट्रुथ।
तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर आप दोनों का बात होती भी है तो आप दोनों फ्रेंड्स ही रहोगे, रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई सी एज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में एक तो पहले ही इश्यूज बहुत हैं, ऊपर से ये जो थर्ड पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगी बाद में, जिनके साथ इनका रिलेशनशिप बनेगा, उसके बाद तो ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा रिलेशनशिप। क्योंकि ये पर्सन कभी भी अपने गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा और आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।